हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने 5.1 का वीडियो तक नहीं देखे हैं तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.1 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा है समरूप आकृति के बारे में। ठीक, तो हम लोग पहले समझते हैं कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है और समरूप और सर्वांगसम क्या क्या होता है। ठीक, अब देखो समरूप आकृति क्या होता है, जो एक ही दिशा के समान होता है। देखिए यहाँ पे हमारा समरूप आकृतियों का कुछ चित्र दिया गया है। देखो ये हमारा वृत्त है। ठीक, ये भी हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त है यानी आकार में दोनों क्या है, सेम है। ठीक, यानी आकार में अगर यदि हमारा सेम है तो हम लोग बोलेंगे उसको समरूप। इसका मीनिंग यहीं से निकल करके आता है, समरूप यानी समान रूप। जिसका समान रूप हो उसको हम लोग यहाँ पे समरूप आकृति बोलेंगे। अब इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन होता है, उसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक, देखो अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक छोटा लें या बड़ा लें, सब क्या है, एक हमारा एक वर्ग है, तो ये हमारा एक समरूप आकृति है। ठीक, इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो देखो अगर यदि हमारा यहाँ पे इसका और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात सेम हो, या फिर इसका जो हमारा एंगल है, जो यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, दोनों का सेम हो, ये कंडीशन होने के बाद हमारा ये क्या होगा, एक समरूप आकृति होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है। ठीक, अगर यदि हमारा ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो और ये कोण बराबर हो, ये कोण दोनों बराबर हो। ठीक, इस तरीके से अगर यदि फॉलो कर रहा है, और उस दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या, इसका जो रेशियो है और इसका रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर यदि हमारा ये 4 है और ये हमारा 2 है तो उस तरफ ये भी हमारा होना चाहिए 4 और ये 2, ये भी हमारा 4 और 2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा वो जो आकृति बनेगा वो समरूप बनेगा। ठीक, अब चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन में क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्द में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, सर्वांगसम या फिर समरूप। देखो जितना भी वृत्त होता है हमारा, सारा वृत्त जो होता है वो क्या होता है, एक समरूप होता है। ठीक, देखो हम यहाँ पे बहुत सारा वृत्त खींचते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा एक वृत्त है। ठीक, दूसरा हमारा एक बड़ा सा वृत्त लेंगे तो देखोगे तो यहाँ पे दोनों का जो आकृति है वो हमारा राउंड यानी गोल की तरफ है। तो इस तरीके से जो भी हमारा वृत्त होता है, सारा वृत्त हमारा समरूप होता है। ठीक, समरूप होता है, सिमिलर होता है, जिसको हम लोग सिमिलर भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन सर्वांगसम नहीं होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है इसको हम उठा करके इसके ऊपर रखेंगे और ये कंप्लीट इसके ऊपर हमारा जो है सो चिपक जाए, यानी कभी भी इससे हम लोग इधर पलटाएं या फिर उधर पलटाएं। जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक, और हाथ के ऊपर हाथ इस तरीके से रखें ताकि हमारा इधर से हमारा जो मतलब अंगुली है वो अंगुली उसके ऊपर हमारा आराम से मतलब पूरा एकदम अच्छा से बैठ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा ये सर्वांगसम होगा। अगर यदि हम लोग इधर से देखेंगे तो दोनों उंगली क्या है, एक तरीके से बैठा हुआ है। ठीक, यानी इस तरीके से जब भी होता है तो ये सर्वांगसम होता है, ये सर्वांगसम होता है। लेकिन समरूप के कंडीशन में क्या होता है कि दोनों हमारा सिमिलर होता है, यानी उसका जो आकृति शेप जो आकार होता है वो सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो सभी वृत्त जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे समरूप होता है। ये सर्वांगसम कट जाएगा और यहाँ पे समरूप लिखा जाएगा। ठीक, समरूप होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में बोला जा रहा है कि सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। देखो ये भी हमारा क्या होता है, समरूप होता है। जितने भी वर्ग होता है वो हमारा क्या होता है, एक समरूप होता है। देखो अगर यदि हम वृत्त खींचे, वृत्त को हम लोग खींचे थे, अभी हम लोग एक वर्ग को खींचते हैं, ये हमारा वर्ग है। ठीक, एक छोटा सा वर्ग है, एक हमारा बड़ा सा वर्ग है। तो इसमें देखेंगे कि दोनों जो आकृति में है वो शेप और यहाँ पे जो भी आकृति है दोनों समान आकृति है। यानी ये भी हमारा क्या है, एक 90 डिग्री के कोण पर, ये भी हमारा 90 डिग्री, और ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री के कोण पर अंतरित हो रहा है। यानी इस तरीके से जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, समरूप होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे सभी वर्ग क्या होता है, तो यहाँ पे समरूप होते हैं, लिखेंगे यहाँ समरूप। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज में देखो यहाँ पे हमारा एक जो है सो इस तरीके से शेप है। ठीक, दूसरा हमारा है यहाँ पे हम कोनो दूसरा भुजा को बराबर कर दें इस तरीके से, ये कभी आकार में सेम है, नहीं है आकार में सेम। ठीक, ये हमारा सिर्फ कहाँ पे कंडीशन फॉलो कर सकता है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज में हो सकता है। ये भी हमारा क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज में हो सकता है। ठीक, जिनमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो हमारा इसमें कंडीशन में फॉलो करेगा। लेकिन जो 2 भुजा है उसको हम लोग अलग अलग आकृति से दर्शा सकते हैं, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजाओं की
जो सभी समबाहु त्रिभुज होता है वो समरूप होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि चौथा नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अगर यदि कोई भी हमारा जो बहुभुज है वो हमारा आपस में जो है सो एक सिमिलर होगा यानी समरूप होगा, कब, जब उनके संगत कोण यानी कोण जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे वो हमारा कोण अगर यदि सेम हो यानी बराबर हो तथा उनकी जो संगत भुजाएं वो क्या है, एक बराबर समानुपाती का हो। ठीक, एक समानुपाती जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित युग्मों के दो उदाहरण दीजिए। इसका हम लोगों को उदाहरण देना है। समरूप आकृति, तो समरूप आकृति में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो समरूप जो हमारा आकृति है वो हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े हुए हैं, तो उस सबको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहला हम लोग वृत्त लिख सकते हैं। ठीक, वृत्त हो सकता है, अगला हमारा आयत हो सकता है, और हम लोग लिखेंगे तो वर्ग हो सकता है। ठीक, ये तीनों हम लोगों को लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि ऐसा दो आकृतियों के नाम लिखिए जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियों को जो समरूप नहीं है। तो पहला हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे और हम लोग घनाभ को ले सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसको देखो हम लोगों को यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है इसको पहले देखेंगे कि ये सेम है या फिर अलग अलग है। पहला हमारा एक त्रिभुज है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पे हमारा एक वर्ग है। इसमें तो हम लोग देखेंगे तो इसका जो रेशियो है यानी समानुपाती है ये हमारा सेम होगा, लेकिन एंगल जो कोण है यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो कोण है वो 90 के बराबर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। ठीक, इसलिए हमारा समरूप नहीं बनेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग पहले चेक करेंगे और फिर इसको हम लोग आंसर करेंगे। तो लिखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो तो पहला हमारा जो शेप आकार है वो इस तरीके से है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हमारा P है, Q है, R S 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। अगला जो हमारा है पूरा कंप्लीट वर्ग है। ठीक, ये हमारा वर्ग है। ये हमारा A है, B है, C है, D है। ये 90 90 90 और ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भुजा है दोनों एक अनुपात में है या फिर नहीं है। ठीक, SP के बराबर हमारा क्या SP और जो DA है इसका अनुपात सेम होना चाहिए। तो देखेंगे तो SP का मान 1.5 है और यहाँ पे DA का मान 3 है, तो यहाँ पे नीचे में 1 रखेंगे। इसको कटाएंगे तो 1.5 से 2 बार में यानी 1.5 दूना 3, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे PQ और AB को देखेंगे, PQ बट्टा में AB। देखो PQ का मान 1.5 है और AB का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3। अब इसको कटाएंगे फिर से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे अगला जो हमारा है वो QR और जो सामने वाला है वो BC है, तो QR बट्टा का BC। QR का मान है 1.5 और BC का मान 3 है। इसको कटाएंगे तो 2 बार में कंप्लीट कटेगा, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ DC है और इसके सामने SR है, तो इसको हम लोग दोनों को लेंगे साथ में, SR का बट्टा में DC। अब SR का मान है 1.5 और DC का मान है 3, तो यहाँ पे नीचे रखेंगे 3। अब 2 बार में ये भी हमारा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रेशियो अनुपात है वो एकदम बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री है इसमें हमारा कोण जो है सो 90 डिग्री है और इसमें 90 से कम है तो कहीं पे अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 6.8 में चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि उनके संगत कोण की माप अलग अलग है। ठीक, चलो अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं आप लोगों से 6.2 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को इसको शेयर भी करना।